So I worked in women's safety cell for 3 months. After my school ended, I was 17 years old. Basically, वो जो लड़की थी, she was 18 years old. उसके पापा को पता लग गया था कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जो उनसे भी लोअर क्लास फैमिली से आता। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की नेकेड वायर्स से उसको शॉक दिए और उसके बाल काट दिए ताकि वो बाहर ना निकल सके। कमेंट सबसे ज़्यादा बुरे तब लगते हैं जब वो मेरी फैमिली से आते हैं। अगर मेरी मम्मी कह दे कि तेरा वेट बढ़ गया है, या फिर मेरी मम्मी कह दे कि है ना कैसी अजीब सी आंखें हो रही हैं तेरी, तो मुझे बहुत हर्ट हो जाता। क्योंकि यार फॉर ऑल माई लाइफ आई थिंक आई हैव क्रेव्ड फॉर देयर एक्सेप्टेंस। मैं ये चाहती हूँ कि वो दूसरों के सामने नहीं, मेरे सामने मेरी तारीफ कर दें। आपको पता है आप गलत हो, हाँ, लेकिन तू मेरे को गलत मत बोल। भाई बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई दूसरा इंसान मेरे को कुछ बोले। मेरे होठ नहीं है, ये बात मैं जब तक खुद एज अ जोक बोल रही हूँ तब तक ठीक है, लेकिन यही कोई दूसरा आदमी बोल दे तो मैं उसके होठ उखाड़ लूँ अपने हाथों से। हाथ तो से हो नहीं पाएगा। क्योंकि और वनिका आज कितने लेट आए हो आप? मैं कितना लेट आए हो? कितने बजे की बात हुई थी? 12:45 की बात हुई थी। मैं 128 पे इधर थी अंदर घर के। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक जयपुर की लड़की को बुलाओ अपने पॉडकास्ट पे तो इतना तो लेके ही चलना चाहिए। नहीं, मैं तो कलकत्ता से हूँ। हाँ भाई फिर ठीक है, तो इंडिया में वे तो तो है ना। लेट तो हमारे। इसीलिए एक आधा घंटा पहले बताना चाहिए लोगों को। अगर तुम 11:30 बोलते ना तब शायद जाके मैं 12:30 तक आ तो जाती। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सबका पहले ओरिजिन जानूं कि वो कहाँ से आते हाँ, हैं? इतनी रिसर्च तो बनती है भाई। फ्री में आ रहा आदमी पॉडकास्ट देने के फ्री पे लिए। आदमी आपको बुला के डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा, वो जरूरी ना है। भाई डिस्ट्रीब्यूट क्या ही करना, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है भाई। मेन काम तो प्रोडक्शन है। नहीं नहीं नहीं, distribution। मेन काम, ये बढ़िया स्टार्ट है। मेन काम प्रोडक्शन नहीं है, मेन काम है दोनों। या देखो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेडी है लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि बस मैं कुछ प्रोड्यूस कर दूँ। क्या करना है? कंटेंट। क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ऐसा Content। जो नहीं हो पा रहा है? स्कैम है भाई मैम, स्कैम है सब क्या मोह scam माया है? है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग बढ़िया है, लोगों के अलावा ये सब पागल है। तो थोड़ा सा और बोलो इसके बारे में कि है ना कि क्या क्या मतलब क्या स्कैम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? मतलब लोग अगर प्यारे हैं तो सब लोगों से आप ऐसे फिजिकली जाके मिलोगे तब पता चलेगा लोग प्यारे हैं? कैसे पता चलेगा यार मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई अच्छी चीज़ है जो मैं दिल से क्यूरेट कर रही हूँ, है ना, तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम करे ना करे वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। एल्गोरिदम को अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसको बस ये है कि तुम करते जाओ। मशीन थोड़ी है भाई, इंसान है। और फिर हम लोगों को सिंड्रोम भी होते हैं वो सारे कि भाई हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं, हम दूसरों की क्यों तरह ले रहे हो नहीं ये हैं। प्रेशर? प्रेशर तो भाई जीवन में आया, प्रेशर कुकर बनने के लिए सॉरी। यस खराब जोक को हम इग्नोर नहीं करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर बनने आए हैं हम इस दुनिया में। हाँ, हम एक्नॉलेज करेंगे। हम बोल सकते हैं ना कि हाँ। अगर खराब जोक मारा तो खराब जोक है। खराब जोक है, लेकिन मुझे लगता है ये आजकल की जनरेशन की सच्चाई है क्या है सच्चाई आज की जनरेशन की? कि लोग प्रेशर कुकर में रहते आ रहे हैं, उसी को अपना हाउस रेंट दे रहे हैं, उसी में रह रहे हैं बस। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ना वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ गई है आगे चलने के लिए। वी आर वेरी लोनली मोस्टली, है ना। हमारी जनरेशन बहुत लोनली है क्योंकि एक तो फैमिली स्ट्रक्चर बिखर गए हैं, दूसरी चीज़ हमारे सपनों ने हमें ओवर पावर कर लिया। मुझे ऐसा लगता है सपने ओवररेटेड हैं, सपनों ने सारी चीज़ें ख़राब की हैं भाई। तो सपना और अम्बिशन में फ़र्क है? मुझे लगता है कि सपने और पैशन में फ़र्क है। सपना और अम्बिशन में फ़र्क है? सपने और पैशन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो तो वो प्रेशर भी अच्छा होता है और वो आपको कभी खुद को भुलाने नहीं देता। सपने आपको आपकी सेंस ऑफ सेल्फ भुला देते हैं। थोड़ा सा और डीप डाइव करो। देखो डी के पारी मेरे को मुझसे समझ नहीं आ रहा। हाँ। देखो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू रियली वांट टू मेक इट हैपन, यू गो इनटू द प्रोसेस एंड यू ग्रो। ठीक है, when you see a dream and you want to achieve it,
You basically are focused on the end goal so much, you are basically focused on the change so much कि आप अपना जो प्रोसेस था ना जिसकी वजह से आपने चालू किया है वो भूल जाते हो। तो इसीलिए मेरी एक लाइन है कि अक्सर जब हम रास्ता भटक जाते हैं ना तो हमें याद कर लेना चाहिए कि हमने शुरू कहाँ से किया था और शुरू क्यों किया था, क्योंकि वो हमें याद दिलाएगा कि क्या हमारे सपने एक ज़िद बन गए हैं हमारी, या फिर वो एक्चुअली हमारे सपने हैं जो हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए बना रहे हैं। इसीलिए मेरी एक और लाइन है कि ख्वाब ऐसे देखो जो आज जीने पर मजबूर कर दें। तो वी अच्छा। ऑल लिविंग इन द टुमारो। कल की चिंता है, कल की उम्मीद है। कल की उम्मीद है, आज का क्या? आज तो बस हम लोग वी आर जस्ट फॉरगेटिंग। अभी मैंने रिसेंटली ना 40 रूल्स ऑफ लव वापस पढ़ी। इट्स अ बुक बाय एलिफ शफाक। मेरे को ना उनका प्रोनाउंसिएशन शायद सही से आता नहीं है, लेकिन उसमें ना जो शैम्स ऑफ तबरीज़ हैं वो एक लाइन कहते हैं कि द पास्ट इज़ एन इंटरप्रिटेशन, द फ्यूचर इज़ एन इल्यूजन, टाइम doesn't move in a straight line for us, it moves through and within us, all we have is the present moment। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो तो सच में हम इंटरप्रेट ही कर रहे हैं कि अच्छा था कि बुरा था। फ्यूचर क्या होगा कैसे होगा पता नहीं है, बस यही है। और इसमें एटलीस्ट वी कैन, मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, और कितना भी लोग कह लें कि बी इन द प्रेजेंट, स्टे इन द प्रेजेंट, ये सब फालतू बातें होती हैं, लेकिन मतलब एटलीस्ट वी कैन एक्नॉलेज आवर प्रेजेंट, वी कैन बी हियर, लाइक राइट नाउ आई एम विद यू एंड आई वांट टू बी विद यू, एवरीथिंग एल्स, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। क्यों ऐसे फक को चेंज करके फॉरगेट क्यों किया? यार क्योंकि मैं तो बहुत संस्कारी लड़की हूँ भाई, मेरी एक इमेज बनी हुई है अपने घर में, मैं वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है धीरे धीरे। आपका एक टाइटल था, हाँ, घर की क्या था? घर की अच्छी घर की लड़की। अच्छी घर की लड़की। हाँ, मेरी सबसे पहली जो वीडियो वायरल हुई थी वो जो ब्रूट और सब जगह पब्लिश हुई थी उसका नाम था संस्कारी गर्ल, इस पे हम हाँ, which was sorry which was basically about how from a जयपुर का कंजर्वेटिव गर्ल स्कूल मैं बॉम्बे आई और एक साउथ बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ने लग गई। यहाँ पे भाई ये सब लड़कियाँ इतनी हॉट थी ना भाई, मतलब पागल हो गई मैं तो देख के। क्या ब्यूटीफुल फिगर, क्या खूबसूरत शक्लें, क्या ड्रेसिंग सेंस, क्या कॉन्फिडेंस, और लड़के हाय राम क्या मतलब अच्छे नहीं थे। ठीक ठीक थे मतलब ऐसे। आपका इंटरेस्ट किस तरफ था? मेरा लड़कों की तरफ ही था, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम तक सिंगल ही रही अपने कॉलेज में। पर यार आई वांट टू अप्रिशिएट विमेन एंड हाउ ब्यूटीफुल दे आर। बिल्कुल करिए। एंड आई वांट टू, इवन दो आई एम स्ट्रेट, बट आई एडमायर वुमेन। लाइक मेरे को लड़कियां इतनी पसंद है ना, मुझे उनको कॉम्प्लीमेंट देना इतना पसंद है, मुझे उनसे ऑब्सेस्ड होना इतना पसंद है। लड़कियां बेस्ट है भाई। मैं तो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है भाई। सही मैं बात। तो डिनाई नहीं कर रहा। सही बात है, मतलब आई एडमायर द मेल जेंडर है ना, द अदर जेंडर्स। मेल ब्यूटी के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? भाई मेरे को तो लगता है एक बार बस मेरे साथ तुम प्रेम में पड़ जाओ, फिर मैं तुम्हें जो अपनी पलकों पर रखूँगी ना, पागल हो जाओगे तुम। मुझे इतना मज़ा आता है ना किसी से प्रेम करने में। फिर उसका मतलब मैं ना उस टाइप की लड़की हूँ जिसको पेट में बटरफ्लाइज नहीं आती जब किसी से प्यार में होती है। मुझे टॉर्नेडोज और वोल्केनोज आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे उल्टी आ जाएगी अभी, इतना प्यार करती हूँ। मतलब उल्टी आ जाएगी, इतना प्यार करते हो। As in कि I'm just feeling so overwhelmed and I'm just going to puke or poop. I want to do something. I want to get this out of me because I love this man so much. I love. Message is well received. Analogies can be better. I don't know. जो That is आप my बोल रहे हो honest ना feeling. कि उल्टी आ जाएगी या पॉटी कर लेती हूँ मैं, ये है आपका थॉट। वनिका, when वनिका is in love, पॉटी आ जाए भाई, मस्त। यार मतलब I'm just so much in love. मतलब मेरे को तुम चाहे कितने ही इनसिक्योर क्यों ना हो, मैं तुम्हें प्रूफ करके ही, मैं तुम्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड बना के ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इतनी तारीफ करूंगी तुम्हारी कि तुम्हारे गाल से लेकर तुम्हारे नाक से लेकर तुम्हारी सब मतलब इंट्रिकेट डिटेल्स, और फिर तुम जब छोड़ के चल जाओगे इस पर कविता भी लिख दूंगी। छोड़ के जाओगे तब, उससे पहले बताती रहूंगी कि छोड़ के जाना है। नहीं। अच्छा सॉरी, कविता तुम्हारा क्या अच्छा है। सॉरी। हाँ, तो मेल, ये तो आप मेरा एक तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ ले गए। मैं कुछ पूछ रहा था, कहाँ कहीं और ले गए। मैं पूछ रहा था मेल ब्यूटी पे ज़्यादा बात क्यों नहीं होती इंटरनेट पे। आपने बोला कि
अगर आप मेरे से प्यार में पड़ गए तो मैं आपको चढ़ा दूंगी, ये तो एक इंसान को चढ़ा रहे हो ना, मैं पूरे मर्द कौम की बात कर रहा हूँ। मेल ब्यूटी पे ज़्यादा गाने नहीं बनते, मेल ब्यूटी पे ज़्यादा पिक्चरें नहीं बनती, क्यों है ऐसा? मेल ब्यूटी पे ज़्यादा लिखाई भी नहीं होती। आजकल शुरू हुआ है मैन इन लव आर अंडररेटेड, मैन इन लव आर द स्वीटेस्ट क्रिएचर्स, पहले तो नहीं था, क्यों? क्योंकि मतलब देखो मेरे इस पे बहुत सारे थॉट्स हैं ऑनेस्टली। सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ हिस्टोरिकली हाउ आवर सोसाइटी इज़ बेस्ड है ना। पेट्रियार्की बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है और करती आ रही है, और देर आर कॉम्प्लीमेंट्स दैट मैन रिसीव एंड वीमेन डोंट, एंड देर आर कॉम्प्लीमेंट्स दैट वीमेन रिसीव एंड मैन डोंट, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. सो इन एन आइडियल केस सिनेरियो women and men will get equal compliments on their human side related to whether it's beauty or work. वो एक आइडियल सिनेरियो है. पर जिस तरीके से हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि लड़कियाँ खूबसूरत होती है, जिस टाइप की मूवीज़ हम देखते हैं, ये तो एक चीज़ है जो बहुत टाइम से चली जा रही है और इसको आप ऑन अ पर्सनल लेवल ही बदल सकते हो. इसीलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि भाई आई मेक श्योर दैट in a relationship whenever I am there or with my brother or with my father I give them compliments, क्योंकि वो जो सोसाइटी का बड़ा चेंज है ना वो एक पर्सनल लेवल से ही स्टार्ट हो सकता है. तो एक तो ये पॉइंट है. और दूसरा चीज़ पता है मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ अ राइट रेफरेंस टू गिव, बट विमेन को ना मैन ने ही पेडेस्टल पे चढ़ाया था शुरुआत में, when they were complimented on their beauty, when they were complimented on their housing skills, their emotional है ना availability. This was specifically done to tell them कि आपको इन्हीं टाइप के रोल्स करने हैं, because men wanted to take over the world. So it was strategically done by men in the history. ऐसा एक पर्सपेक्टिव है जो कई किताबों में लिखा हुआ है कि जो औरत को देवी बनाते हैं ना वो इसलिए बनाते हैं ताकि फिर उसे एम्पावर करके बिठाया जाए और जो मेजर डिसीजंस हैं वो मर्द ले सके. तो हिस्ट्री में क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये तो हमें पता नहीं है, और क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एज आई सेड पास्ट इज़ एन इंटरप्रिटेशन. मैं कुछ बोलूँगी तुम कुछ बोलोगे, लेकिन अभी अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम उसे पर्सनल लेवल पे ही बदल सकते हैं by creating an environment where we give compliments that men would want to receive, and like just saying the kind of compliments that I would want to receive as a woman. Like I love to be called a very smart girl, है ना, कि काम बढ़िया करती है यार ये लड़की, इसमें एनर्जी बहुत है, काम बहुत बढ़िया करती है, शी कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन, और शी इज़ अर्निंग वेल. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई वांट टू रिसीव. और मैं बोल देती हूँ अगर मुझे कोई बोलता है ना कि भाई तुम्हारी, मैं तो खुद का एक आधा मजाक बना के, पता नहीं क्यों, शायद मेरी इनसिक्योरिटीज़ बोल रही होती है वो तो, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी ओपन अबाउट द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई वुड वांट टू रिसीव एज अ वुमन एज वेल. आपका क्या लव लैंग्वेज है? If I love somebody, तो I like to go out and beyond for them. Understanding them is my love language. कि मतलब वो ऐसा बोल रहा है लेकिन what is he exactly feeling? What is she exactly feeling? तो उनको उनके बोलने से ज़्यादा जो वो बोल रहे हैं उससे ऊपर समझना is my love language. And also like going out and beyond. जैसे for example every time I have a friend's birthday, I make sure I write letters for them. चाहे वो ज़रूरी है नहीं है. देयर वाज दिस फ्रेंड्स बर्थडे रिसेंटली जिसके लिए मैंने 50 प्लेट की जिसके लिए मैंने 50 स्लाइड्स की पीपीटी बनाई थी, जस्ट टू, एंड आई वाज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी डूइंग दैट. मतलब मैंने 5 दिन पहले वो पीपीटी बनाना शुरू किया था एंड 5 days आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांटेड टू सेंड हर द मोमेंट इट वाज कंप्लीट, पर उसे फिर बाद में भेजा था एंड शी वाज सो हैप्पी टू सी इट. बट मतलब उसकी खुशी से ज़्यादा मुझे उसके लिए बनाने में बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक माई लव लैंग्वेज इज़ गोइंग आउट एंड बियॉन्ड एंड लाइक acknowledging the feelings of others. Reading between the lines, you know that what he or she must be feeling, and then going above and beyond what he or she must be feeling. Ki yaar, maybe he wants a hug right now. Yes. Maybe he wants me to be there with him right now. So doing that more than what is required. हाँ. वो है. Yes. और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि इसी की वजह से ना कभी कभी मैं खुद फंस जाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को समझने की इतनी कोशिश करती हूँ, मैं खुद को ही नहीं समझ पाती. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल सो मच दैट मैंने खुद के साथ गलत किया है.
तो इट इज़ समथिंग दैट आई एम हैप्पी डूइंग, इट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी फील लाइक आई एम डूइंग वेल इन अ रिलेशनशिप. बट मुझे लगता है कि आई शुड ऑल्सो नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन. कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. आप सबके लिए कर देते हो वो चीज़ ऐसा? सबके लिए नहीं करती, बट एटलीस्ट जब मुझे दिखने लग जाता है कि यार ये आदमी अब वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो अपना स्टैंड लेना भी तो ज़रूरी है ना. पता होना चाहिए ना कि कहाँ देना है, किस इंसान के साथ किस वक्त देना है, और कहाँ खुद का स्टैंड लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी वो चीज़ आप में नहीं है? कोशिश कर रही हूँ होने की. वर्क कर रहे हो उस पर? हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट. क्या प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से? तो बेसिकली मेरा जो सेकंड ब्रेकअप हुआ था उसमें आई गॉट टू नो दैट माय पार्टनर वाज चीटिंग ऑन मी. और व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही वाज चीटिंग ऑन मी, मैं उस टाइम पे भी उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने क्यों there must किया be a good होगा. reason हाँ, to ही cheat. गेव मी रीजंस. आई वाज लाइक हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, मे बी इट्स मेंटल हेल्थ, ये वो. और मैं बहुत टाइम तक 2-3 महीने तक कोशिश कर रही थी दैट आई somehow है ना अंडरस्टैंड हिम एंड somehow फील बेटर अबाउट इट. बट हुआ नहीं वो. और फिर जब मैंने फाइनली अपना स्टैंड लिया तो आई रियलाइज़ कि मैंने खुद को कितना पुश किया था उस आदमी को समझने के लिए. एंड आई स्टिल हैव दिस गिल्ट ऑफ वॉट आई मेड माई सेल्फ गो थ्रू इन दोज 3 months व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम. तो उसने मेरे को सिखाया कि भाई जो डिज़र्व करता है ना उसी को समझो, जो नहीं करता है उसको भाड़ में जाने दो. बट ये तो टाइम कैसे समझ में आएगा ना कि वो डिजर्व करता है कि नहीं? कैसे पता डिजर्व करता है कि नहीं? वो कर मतलब देर विल बी पॉइंट्स इन योर लाइफ जब आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हो, वेर यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है वो चीज़ करने में तो आप करो, आउट एंड बियॉन्ड जाके दूसरे इंसान को समझो. लेकिन जिस टाइम वो आपको बहुत हर्ट करने लग जाए ना, टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वॉट यू नीड, है ना, और आप क्या डिजर्व करते हो उस रिलेशनशिप में. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं और जो भूल जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ दूसरा इंसान ही नहीं होता है, आप भी होते हो. और ये हम लोगों को अपनी मम्मी, दादी, नानी, चाची से मिलता है, जो घर में रहते हुए ना दूसरों का इतना ख्याल रखती हैं कि वो खुद का प्रेजेंस, खुद का एग्जिस्टेंस ही भूल जाती हैं. और ये इनबिल्ट आता है हमारे अंदर, और स्पेशली विमेन. तो आई थिंक इन दैट मोमेंट जब आपको लगे कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हो, आप खो रहे हो अपना सेंस ऑफ सेल्फ, तब रुक के ये याद करना कि व्हाट इज़ इट दैट यू डिजर्व फ्रॉम द अदर पर्सन. चलो लेट्स से वो थॉट नहीं है कि अगर मेरे को कुछ आपसे कुछ बात करनी है या कुछ कोई टास्क रिलेटेड या कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करनी है और मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो थॉट ही एग्जिस्ट नहीं करती कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, तो किस टाइप की बातें होंगी फिर? आप शायद मुझको डायरेक्टली बोल दोगे कि ये चीज़ है, बट हमने वो थॉट हटा दिया. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हमने वो थॉट हटा दिया हाँ. कि सही गलत क्या है क्या नहीं है. मैंने मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा वनिका यार मेरे को नहीं करना आपके साथ काम. अब शायद अगर मैं सही गलत सोचता तो मैं सेम बात को अलग तरीके से रखता. मैं बोलता वनिका, या तो मैं शुगर कोट करता कि वनिका यार यू नो आई एम बिजी, माई कैलेंडर सीम्स ब्लॉक्ड फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, सो लेट्स पुश इट, लेट्स सर्कल बैक लेटर. फैंसी वर्ड यूज़ करके मैं पुश कर दूँ. या फिर मैं बोलूँ वनिका यार प्रोजेक्ट में दम नहीं है. बेसिकली फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, फाइंडिंग योर आउटलेट. बट अगर मैं बोल दूँ मुंह पे नहीं करना काम, क्योंकि वनिका से मेरी वाइब भी नहीं बनी. मेरे लिए पहला चीज़ बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स एलिमिनेटिंग सही और गलत एकदम पॉसिबल नहीं है, और कई कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है सही और गलत का होना, का थॉट होना, क्योंकि वो हमें नेविगेट करता है ज़्यादा बुरी चीज़ें ना करने से. पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं कॉन्शियसली. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमें ना हमेशा सही होना है, हमें कभी गलत नहीं होना, लेकिन हम कभी ऐसा मतलब हम कभी हमेशा सही हो ही नहीं सकते हैं. और उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट होने से ना आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो चीज़ें जैसी है उनको वैसा पुट कर देने से आपका भी टाइम बचता है और सामने वाले का भी टाइम बचता है.
आप शायद मुझे हर्ट करोगे बाय डायरेक्टली सेइंग कि मुझे नहीं करना तेरे साथ काम, बट इट विल सेव अस फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस दैट आर फर्दर पॉसिबल इन आवर स्टोरी बाय यू शुगर कोटिंग और यू सेइंग कि मे बी डू समथिंग एल्स. सोचो, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आप सोचो ये बात कि बहुत लोग who are like me, who will not want to say it directly, who would want to say it in a very toned down level कि वनिका यार, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ना तो मैं हर्ट कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ इमोशनल प्रॉब्लम है. मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी कि मेरे को लगता है कि अगर कोई बंदा चुप है ना तो मैं अपने पे ले लेता हूँ कि मेरी वजह से चुप है, मैंने ही कुछ किया है. जैसे आप अभी हम पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे और ख़त्म करते ही आप मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दो, आप चुप बैठ जाओ, आपके दिमाग में 100 चीज़ें हो सकती है. सही बात है. ये फ़ोन नहीं उठा रहा, ये खाना बेकार था, ये था, वो खा पी, वहाँ जाना है, ऑटो नहीं मिल रहा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. मैं सोचूंगा वानिका मेरे से गुस्सा है, मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रही है. पर ये आपका सिंड्रोम है ना, मुझे लगता है दिस इज़ गुड पीपल सिंड्रोम, कि हमें हमेशा अच्छा इंसान बन के रहना है, हमें हमेशा सही चीज़ करनी है, दूसरे इंसान को हर्ट नहीं करना है. इसकी वजह से हम पूरी दुनिया की टेंशन लेते हैं, खुद की टेंशन नहीं लेते. हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी गुड, बिकॉज वी हैव बीन टॉट दैट वे. एक बार बुरा बन के देखो. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके किसी को हर्ट करो, किसी को परेशान करो, पर हमेशा अच्छा बनना, हमेशा सही होना सही नहीं है. मेरे को पता है किसी ने एक बहुत बहुत प्यारी बात बोली थी, जो आई थिंक मेरे को, मैं ठीक से आर्टिकुलेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ. हमें बचपन में सिखाया गया था कि बी सेल्फलेस, ये करो, दूसरों के लिए करो, दोस्त अगर कुछ मांगे उसका हेल्प कर दो, ये कर दो. जैसे जैसे हम बड़े हुए, 18-20 साल के हुए, कॉलेज गए, पढ़ाई करी, लोगों से मिले, हमें ये सिखाया गया कि सेल्फिश बन जाओ, अपना देखो, अपने पे ध्यान दो, अपना करो, अपना करो. तो जो वैल्यू सिस्टम हमें पहले दिया गया था कि सेल्फलेस बनो, हेल्प करो लोगों का, ये करो, वो करो, वो सडनली शिफ्ट हो गया टू बीइंग सेल्फिश. थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डोंट पुट पीपल फर्स्ट, थिंक अबाउट योर सेल्फ. सब तुम्हारी मारने के लिए ही आए हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है. हर कोई किसी ना किसी दिन तुम्हारा फ़ायदा उठा के छोड़ के चला जाएगा और तुम ऐसे खाली बैठे रह जाओगे. तो ये ट्रांजिशन के लिए हम रेडी नहीं है, और हम रेडी थे भी नहीं. तो इट्स जस्ट आयरॉनिकल टू मी दैट जो सिखाया गया था वो तो हम कर ही नहीं रहे. आई डोंट नो वो उसका क्या कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया हिंदी वर्ड आया था मेरे दिमाग में, अरे निष्कर्ष. उसका निष्कर्ष क्या है? उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, उसका कोई वो ही नहीं है, तात्पर्य क्या है, कोई मतलब ही नहीं है उसका. फिर तो कहाँ से सही क्या गलत, किसके लिए क्या कर रहे हो, किसके लिए नहीं कर रहे हो. अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर रिश्ते बना ही क्यों रहे हो. सही बात है. तो ज़िंदगी है ना, ये तो होगा ही, लोग आएंगे ही, लोग जाएंगे. तो आई फेल टू अंडरस्टैंड जो हमें सिखाया गया था पहले और अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट कर. इसीलिए तो हम एक ग्रे एरिया में हैं, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ना ये सही है ना ये सही है. इसीलिए हम अपने दिमाग के अंदर एकदम फंसे हुए हैं और हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं कौन, हम करना क्या चाहते हैं, और व्हाट इज़ इट दैट वी एग्जैक्टली बिलीव इन. हमें अपना बिलीफ सिस्टम ही इतना क्लियरली पता ही नहीं है. अब एक मूवी है ना इनसाइड आउट, तो उसमें इट हैज़ शोन वेरी ब्यूटिफुली मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एनजाइटी, और सबसे बढ़िया पार्ट है कि वहाँ पे सेंस ऑफ सेल्फ और बिलीफ सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है. और वो इंसिडेंट से बनता है, वो चीज़ों से बनता है हमारा. और हमारे साथ एज अ किड बहुत सारी चीज़ें होती है, एज एन अडल्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो सब हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं. तो वो बिलीफ सिस्टम में जो चीज़ें हैं ना, वो हम क्लियरली आजकल देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वी आर सो ड्रिवन बाय अदर पीपल, व्हाट दे आर डूइंग. हमारे इट्स नॉट, वी आर नॉट गिविंग टाइम फॉर अस टू सिट विद आवरसेल्व्स एंड जस्ट रिफ्लेक्ट कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें तो हर जगह होना है ना. फोमो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. फोमो बहुत है भाई लोगों को. उनको चाहिए कि हर जगह वो रहें और रेलेवेंट रहें, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो करियर वाली जगह हो, चाहे वो फैमिली हो. हम हर जगह होना चाहते हैं, पर खुद के साथ नहीं होना चाहते. You're not lonely, right? नहीं, आई एम नॉट लोनली. आई एम नॉट लोनली. कौन है आपकी लाइफ में?
ये देखो ये कैसे खराब खराब सवाल है। खराब क्या सवाल है ना कोई जीवन में? देखो ना मैं ना मैं कृति सैनन हूँ, ना मैं वानी कपूर, ना मैं दीपिका पादुकोण, ना मैं आलिया भट्ट। मेरे लव लाइफ के बारे में लोग जान के कर क्या लेंगे? अब बताओ फिर हम बात करेंगे। वो हम पे छोड़ो ना। नहीं, आई थिंक आई एम इन लव विद द आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ बॉयज। लॉट ऑफ बॉयज या एट द सेम टाइम। तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी है? प्रॉब्लम नहीं है, आइडिया है ना, जब तक उनका तब तक ठीक है। आइडिया अगर आता है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगाते हो आप? मुझे लगता है कि मैं जो टाइम लगाती हूँ वो मेरे ब्रेकअप से हील होने में लगाती हूँ, और इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ। जैसे रिसेंटली आई लाइक दिस वन बॉय जिसके साथ आई स्टार्टेड गोइंग आउट, और यार मैं प्रेम में पड़ गई थी उसके। मतलब कि मेरे को ऐसा था कि तू ही खूबसूरत, तू ही बढ़िया, तू ही सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब व्हेन ही वुड कॉल मी टू मीट कि चलो मिलते हैं, मैं पागल हो जाती थी। आई वुड वेयर माई बेस्ट ड्रेस, आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई लव टॉकिंग टू हिम। बट मुझे लगता है कि अभी इस बार जब फाइनली मैं रेडी थी उस रिलेशनशिप में गिवन करने के लिए, उसकी लाइफ में कोई और था। तो it was like, I like you Anika, but I also like someone else. And I will go out with someone else. And I will go, मतलब उसने कहा कि I like someone else but it's complicated। तो काफ़ी दिनों तक तो उसने मुझे घुमाया। फिर एक दिन कहता है कि मैं लॉन्ड्री उसी के घर करता हूँ। मैंने कहा भाई तू बाय बाय हो जाए यहाँ से। आई एम डन। अच्छा। या बट पता है उसके साथ ना एक सीन बहुत बढ़िया हुआ था। तो देर वॉज दिस वन टाइम व्हेन वी हैड गॉन टू सी अ मूवी टुगेदर। हम दोनों एक मूवी देखने गए थे रात में। कौन सी पिक्चर? 12th फेल। तो हम दोनों 12th फेल देख कर वापस आ रहे हैं, और मैंने उससे पूछा कि यार आप मुझे फाइनली बताओ कि क्या सीन है। तो कहता है कि आई लाइक यू, आई एम हैप्पी दैट यू लाइक मी टू। मैंने कहा पर उसके आगे क्या? तो कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा पसंद करता हूँ ना, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। तो मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा पसंद करता हूँ तुम्हें क्या होता है, मेरे लिए काफ़ी नहीं है ना वो। तो कहता है यार जैसा चल रहा है वैसे चलने देते ना। मैंने कहा सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड देन ही वाज लाइक देखो कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड दैट टाइम वी वर ऑन अ रोड वॉकिंग टूवर्ड्स माई हाउस एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग। वाज लाइक मैं घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ, और मैं सीधे सीधे अपने घर चली गई बिना पीछे मुड़े। और जब मैं उस रोड पे वॉक कर रही थी ना, इतनी मेन कैरेक्टर एनर्जी आई मुझे। मैं घर जाके बहुत रोई, ठीक है, लेकिन उस रोड पे मुझे जो कंगना रनौट फील हुआ है ना क्वीन की, मैं देख ही नहीं मुड़ के उसकी तरफ पीछे। एंड दैट डे आई रियलाइज कि भाई अब तो मैं ब्रेकअप हैंडल करना जानती हूँ। टिल द नेक्स्ट वन। और बहुत सारा काम करने लग गई, स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली। फिर जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं विमेन सेफ्टी सेल में काम करूँगी 3 महीने के लिए, कि जस्ट इन केस मेरे पापा ज़बरदस्ती मेरी शादी कराने पे आ गए तो उनको अंदर कैसे डालना ये तो पता होना चाहिए। तो आई वर्कड इन विमेन सेफ्टी सेल फॉर 3 months आफ्टर माई स्कूल एंडेड। आई वॉज 17 years old। दिस वॉज इन जयपुर। और मेरा पहला दिन है ना इन द ऑफिस। मैं अंदर घुसती हूँ अपना टिफ़िन लेके, एक लड़की खड़ी है जो दुल्हन के जोड़े में है, और मेरी जो मैम है वो कहती है इसको तैयार कर दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर रही हूँ तैयार। मैं तैयार कर रही होती हूँ, इतने में उसकी चुन्नी गिर जाती है, उसकी विग गिर जाती है, और उसके हाथ वाथ सब दिख रहे हैं मेरे को अब। तो ऐसी तरह निशान है ना, बहुत सारे निशान हैं उसके हाथों पे, विग है, बाल नहीं है। तो आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड। फिर भी मैंने उसको तैयार व्यार किया, और फिर बाद में मैंने उसकी केस फाइल उठाई। तो मुझे पता चला कि बेसिकली वो जो लड़की थी शी वॉज 18 years old, और वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है। और हुआ ये था कि आज से 2 हफ्ते पहले उसके पापा को पता लग गया था कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है जो उनसे भी लोअर क्लास फैमिली से आता है, और वो दोनों एक जगराते में मिले थे। तो उसके बाद वो दे यूज्ड टू गो आउट, हैंग आउट टुगेदर। तो उसके पापा ने देख लिया, पापा ने मना किया, बहुत मारा, मना किया। तो उसने कहा ठीक है नहीं जाऊँगी, पर फिर भी वो जाती रही। तो पापा ने एक और बार पकड़ लिया। जब इस बार पकड़ा तो बहुत मारा, बहुत मतलब बहुत मारा। तो वो पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने बोला कि अब तुम्हारे बाप को पता लगेगा तुम ऐसे किसी लड़के के साथ घूम रहे हो तो वो मारेगा ही ना। और उसी के पापा को बुला के वापस भेज दिया। इस बार जब पापा घर लेके गए ना, क्योंकि लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, तो उनको बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की नेकेड वायर्स से उसको शॉक दिए और उसके बाल काट दिए ताकि वो बाहर ना निकल सके। और 1 हफ्ते वो लड़की स्ट्रगल करती रही अपने घर में, जब उसकी फ्रेंड ने उसको एस्केप करने में हेल्प कराया और वो हमारे ऑफिस आई 2 दिन पहले। एंड बिकॉज शी वॉज नॉट सेफ इन हर ओन हाउस, they had to basically get her married to the boy she was in love with. So at the age of 18 she got married to Manish. तो ज्योति मनीष था उनका नाम. It was in newspapers. And मेरी पढ़ के फर्स्ट डे इन द ऑफिस, मतलब अभी भी जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, पता है. हाँ। और मैंने उसी सेम डे मुझे एक दूसरा कपल आया कंप्लेन लिखवाने के लिए. 2 लोग थे जो घर के आमने सामने रहते थे और कह रहे थे 11 साल से रिलेशनशिप में है, जबकि वो थे 18-19 साल के. ठीक है. और दोनों ने शादी कर ली थी 1 महीने पहले. जयपुर से भाग के दिल्ली में शादी करके आर्य समाज के मंदिर में घर आ गए थे और 1 महीने से रह रहे थे बिना किसी को बताए कि दोनों शादीशुदा हैं. ये तो लड़की की मम्मी को थोड़ा आइडिया लगा और लड़के की मम्मी को पता लगा कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट टाइप साथ में रह रहे थे. साथ में आस पड़ोस में रहते थे ना, सामने वाले घरों में. तो अपने अपने घर में रह रहे हैं और फैमिलीज को पता नहीं है कि दोनों की शादी हो गई है. ये दोनों 1 महीना पहले शादी कराए हैं. ठीक है. अब लड़के के जो लड़का जो था उसकी मम्मी ने देख लिया मैरिज सर्टिफिकेट. तो लड़की की मम्मी गई छत पे और उसने लड़की की मम्मी को आवाज लगाया कि भाई थारी छोरी को भगा के ले जावेगो हमारा छोरा, है ना, बचा के रखियो, ऐसे करके. तो आंटी को लगा कि भाई ये क्या बोल रही है. तो आंटी ने बहुत समझाया, उस लड़की को फ़ोन वोन ले लिया. तब इन दोनों को लगा कि अब तो बताना ही पड़ेगा घर पे. तो ये हमारे यहाँ आए थे प्रोटेक्शन लेने के लिए कि भाई हम दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे घर वाले पीट देंगे हमें अगर पता लग गया. तो राइट टू चॉइस चाहिए हमें. तो वी हैड टू हेल्प देम. बट इट वॉज सच अ स्टूपिड लव स्टोरी. लड़का 10,000 रुपये कमाता है, लड़की अभी कॉलेज में है, दे गॉट मैरिड, कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. सेकेंड डे जब लड़की की घर वालों को बुलाया, लड़की के जो पेरेंट्स उनको बुलाया, तो उसके मम्मी पापा दादी भाई सब आए. और अब क्या, बिकॉज वी वर स्कैर्ड कि लड़की को मार वार ना दे, तो यहाँ पे लड़की बैठी है, बीच में मेरे को बिठाया और यहाँ पे उसके पेरेंट्स आके बैठ रहे हैं और वो इमोशनल करे जा रहे हैं कि बिट्टो क्या रह गई थी हमसे गलती, क्या हो गया था, तू बताना हम क्या करें. उसकी मम्मी रोकी गई, उसके पापा कह रहे तूने खाना तो खाया, क्या ज़बरदस्ती हो गई थी, तूने क्यों किया, तूने कैसे किया, बता, तेरी शादी करा देंगे ना उस लड़के से, तू बताती तो सही. और मैं बीच में बैठ के इमोशनल हो रही हूँ भाई. You know, so, and these were my first 2 days. उन 3 महीनों में मैंने जो देखा है ना, मतलब I have done rescue operations. हम लोग एक गांव में एक लड़की को बचाने गए थे जहाँ पे मेरे ऊपर उन्होंने चाकू रख दिया था कि भाई अगर आप लोगों ने हमारी बेटी को वापस नहीं लेके आए तो हम इस लड़की को मार देंगे, क्योंकि I was the only person who was scared in the team of women officials. So there was so much that happened in those 3 months and it's something that has made me super strong. और मुझे बहुत कुछ सिखाया उन 3 महीनों ने. And you were 17 years old. I was 17 years old. Damn. मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है मेरा वो एक्सपीरियंस. मुझे लगता है आज मैं जो भी कर रही हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट आई गॉट इन दोज 3 months. एंड तू कर लेगी यार इज ऑल्सो ऑफ द विमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट द विमेन दैट आई सॉ देयर. मतलब ये चालू बहुत वो उस मोटिव से हुआ था. मतलब चालू ऐसे हुआ था कि मैं चाहती थी कि मुझे इंस्टेड ऑफ गिविंग ज्ञान मेरे दोस्त बोलें कि तू कर लेगी यार. स्टार्टेड बहुत, मतलब इट स्टार्टेड विद अ वेरी पर्सनल मोटिव, बट it became, now that I'm seeing it is very much connected to what I had experienced that time. कि यार झगड़ा है तू कर लेगी यार, केस करना है अपने पति के खिलाफ तू कर लेगी यार, है ना, बाहर जाके मज़े करना है तू कर लेगी यार, तेरे को सोलो ट्रिप करनी है तू कर लेगी यार, whatever it is, है ना, जो भी तू करना चाहती, चाहे बकचोदी हो, तू कर लेगी यार. So it has now become very universal and I want to make it bigger than just myself. I want to make it about कैसे ना लोकल ट्रेन में जब लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे औरतें बेखौफ लड़ लेती हैं, लेकिन तुमने कभी भी 3 औरतों को बाहर झगड़ते हुए देखा है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे? बहुत कम. और डेली लड़ती हैं वो कंपार्टमेंट में लेडीज़ में, पर बाहर बहुत कम दिखा होगा, क्योंकि झगड़ा करने से ना उनका वो जो इमेज है एक अच्छी औरत होने का वो ख़राब हो रहा है.
तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट women do but they don't want to do it in public, they don't want to do out loud. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मेड है, वो उनको बोलो कि पार्टी करनी है तो बोलेगी पार्टी वार्टी थोड़ी करते हैं हम लोग, जबकि उनका मन है और उन्हीं के घर के लोग करते हैं, मर्द करते हैं. उनको बोलो पार्टी करनी है, आप अपने ड्राइवर को बोलो पार्टी करनी है ना, वो बोलेंगे हाँ चलो पार्टी करके आते हैं भैया. ये आप अपनी मेड को बोलो पार्टी करनी है, बोले नहीं हम तो नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो पार्टी करनी तो पार्टी कर लेगी यार, तेरे को जैसे कपड़े पहनने तू कर लेगी. एवरीथिंग नाउ आई वांट टू मेक इट बिगर, मोर स्पेशल अबाउट एवरीवन. यार मेरे को सच में ऐसा लगता है कि है ना, जैसे अब डिप्लोमेसी नहीं चाहिए. देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं ना. अच्छा ये डिसाइड कर रही है कि क्या मैंने बात तो दीपक पारिक को पहले ही बोला था एक पॉडकास्ट ऐसा होस्ट करेंगे इसमें मैं होस्ट करूंगी, तुम गेस्ट हो, तुम्हारा ही पॉडकास्ट है. लेकिन वो आ जाओ चलो आ जाओ, मजाक नहीं कर रहा मैं, आ जाओ. ठीक है आ जाओ, इधर ही से आती हूँ मैं, छोटी सी. बताओ भाई. नमस्ते एंड वेलकम टू द चिल आवर पॉडकास्ट वेयर आई एम वनिका योर होस्ट एंड दोस्त. और मेरे साथ यहाँ पर हैं द वानाबी पॉडकास्टर ऑफ इंडिया डीके पारिक. बहुत ही घटिया होस्ट से शुरुआत की गई है. वाह बताइए. एक्सक्यूज मी, आई थिंक बीइंग वानाबी इज द मोस्ट कूल थिंग दीस डेज. जब तक आप वानाबी नहीं होगे तब तक आप हो कैसे जाओगे? पहले तो वानाबी से ही शुरू करना पड़ेगा ना. हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, आप बताइए इस बारे में, कि हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब हम शुरू करेंगे तभी हमें बेस्ट होना? देखिए ऐसा जो थॉट है हाँ. लोगों का काफी गलत है. गलत है ना? मेरे हिसाब से बेस्ट होने के लिए पहले गुड होना जरूरी है. सही बात है. फिर आप बेटर बनेंगे, फिर आप बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, फिर आप गिरेंगे, आप फेल होंगे, फिर आप वापस बेटर में आएंगे. बेस्ट तो नहीं बन जाएंगे ना हाँ, तुरंत. सही बात है बिल्कुल. तो यू आर वांट टू बी बेस्ट. वी आर वांट टू बी बेस्ट. बेस्ट हाँ. पर सही बात है, कई बार बुरे से भी शुरू करते हैं, नॉट एग्जैक्टली हम उससे चालू करते हो. एग्जाम्पल डी के पारिक के यूट्यूब पे जाएगा. अरे नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. अरे मैंने एक बढ़िया एपिसोड है. देखा है फॉर 5 मिनट्स. देखो अभी डी के पारिक ने बोला था रोस्टिंग इज माय लव लैंग्वेज. हो रोस्ट तो डी के जी. बोलिए वीएस जी. हाँ तो दीपक जी मुझे एक बात बताइए कि आजकल आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका क्या चल रहा है? क्या चीज़ है जो आपको सुबह उठाती है अपने बिस्तर से? मेरी नींद. नींद आ रही है आपको? यार जो बैठता है वो खराब जोक तो मारता है ना, मुझे लग रहा है. नींद जो है आपकी हाँ वो सही चल रही है? मतलब नहीं बहुत ही खराब चल रही है. क्या लगता है आपको जो आजकल की हमारी जनरेशन है उनको इतनी स्लीप प्रॉब्लम्स क्यों हो रही एक हैं? मिनट, ऐसे कौन बात करता है? मैं ऐसे ये न्यूज़ रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि यार आजकल ना मेरी बहुत सारी दोस्त जैसे नॉर्मली बात करते वैसे बात करते हैं ना. चलो नॉर्मली हाँ. बात करते हैं यार. मैं नहीं हूँ ना, मैं नूब हूँ ना पॉडकास्ट होस्टिंग वगैरह. हाँ तो करो होस्ट. सिखाओ मेरे को. जो कर रहे हो वो मत करो. हाँ. नॉर्मली बात करो, न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं करनी. हाँ. ये आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर आपको पता है आप गलत हो, हाँ लेकिन तू मेरे को गलत मत बोल. भाई बिल्कुल सही बात है. मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई दूसरा इंसान मेरे को कुछ बोले. मेरे होठ नहीं है ये बात, मैं जब तक खुद ऐसा जोक बोल रही हूँ तब तक ठीक है, लेकिन यही कोई दूसरा आदमी बोल दे तो मैं उसके होठ उखाड़ लूँ अपने हाथों से. हाथ तो उससे हो नहीं पाएगा. कौन बोल रहा है वोट नहीं है? यार तो मेरी जब पहली वीडियो वायरल हुई थी ना तो उस पर लोगों ने कमेंट किया था कि अगर वोल्डेमॉर्ट और हरमोइनी नाम है ना उसका, क्या है हरमोइन, वो उन दोनों का अगर नाजायज बेटा होता या बेटी होती तो वो वनिका जैसी दिखती. ऐसा कोई बोलता है? ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए. बोल दो कोई बात नहीं. आई लाइक टू बी रेजोनेट, आई लाइक टू फील लाइक आई एम अ हैरी पॉटर कैरेक्टर. ओके तो मुझे चलेगा ये सब है ना, जब तक आप कमेंट में कर रहे हो. मुझे लगता है मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा बुरे तब लगते हैं जब वो मेरी फैमिली से आते हैं. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. अगर मेरी मम्मी कह दे कि तेरा वेट बढ़ गया है, या फिर मेरी मम्मी कह दे कि है ना कैसी अजीब सी आँखें हो रही हैं तेरी, तो मुझे बहुत हर्ट हो जाता है. अगर मेरे पापा बार बार ना जो क्रैक करते रहते हैं कि मेरा फुट साइज़ UK1 है और मेरा हाथ बहुत छोटा है, तो पापा छेड़ते ही रहते हैं, तो मुझे उनकी बात का बुरा लगता है. क्योंकि यार फॉर ऑल माई लाइफ आई थिंक आई हैव क्रेव्ड फॉर देयर एक्सेप्टेंस.
आई वॉन्टेड टू फील इनफ फॉर देम. वो शायद अभी दे रहे हैं और वो बेटर भी हो रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बस चाहती थी कि वो एक बार मुझे ये ना बोले दैट आई नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू बी बेटर. तो you basically want them to accept हाँ, मैं ये चाहती हूँ as- कि वो दूसरों के सामने नहीं, मेरे सामने मेरी तारीफ कर दें. और वो मेरे पास बैठ के मुझे ये बताए दैट आई एम नॉट बैड और आई एम नॉट लेस. मैं बस पापा से ये सुनना चाहती हूँ कि तू बढ़िया कर रही है अपनी लाइफ में. मैं बस पापा के साथ बैठ के ना अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, अपने बड़े बड़े मोमेंट्स एंजॉय करना चाहती हूँ. तो इवन दो मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है ना, दे लव मी सो मच, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों के सामने तारीफ़ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन what they haven't told me is that I'm accepted, I am good, I am just right for them. I've always tried to do things because I wanted my father, my mother to compliment me. मैं स्कूल में हेड गर्ल बनना चाहती थी ताकि घर वाले मुझे बोले कि हाँ हमारी बेटी अच्छी है. फिर जब स्कूल में हेड गर्ल नहीं बन पाई तो उसके बाद कॉलेज में बढ़िया काम करना चाहती थी ताकि वो मेरे को बोले कि हाँ ठीक है. क्योंकि ना बचपन से कुछ ना कुछ कमी थी मेरे अंदर. मैं मेरी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन माई लाइफ टिल द एज ऑफ 18 माई वेट वॉज 28 एंड आई वॉज बींग कॉल्ड आउट कि कुछ खाती नहीं है. और मम्मी को लोग सुनाते थे तो मम्मी मेरे पास आके बोलती थी कि भाई है ना तेरे को कुछ आता नहीं है, ये वो है ना, कुछ खाती नहीं है ढंग से, तेरे अंदर प्रॉब्लम है, ये है वो है. तो I was always okay with other people saying things. I was not okay with my family laughing with them or not taking my stand in places where I was being made fun of. जैसे कि जब भी मैं जूतों की दुकान पे जाती थी ना तो वो लोग मेरे पाँव देखकर एक बार तो हंसते ही थे कि कितना छोटा पाँव है. और मेरी मम्मी उस टाइम पे बैठती थी वहाँ पर, कहती थी कि हाँ है तो छोटा. तो एक दिन मेरे को गुस्सा आया और मैंने वो जूते वाले को बोला, मैंने कहा है तो सही ना मेरे पाँव. इमेजिन करो उन लोगों को जिनके पाँव ही नहीं होते, मेरे पाँव हैं, मैं चल पा रही हूँ, क्या कमी है. तो आई वॉन्टेड माई मदर टू से दैट. मैं चाहती थी मेरा स्टैंड ले कोई. तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई फ्रेंड या फिर कोई पार्टनर मेरा कोई स्टैंड लेता है ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि ये बेयर मिनिमम है. एक दो लोगों को तो मैंने इतने मतलब द फर्स्ट पार्टनर दैट आई हैड, द सेकंड पार्टनर दैट आई हैड, उन लोगों को मैंने इतने लंबे टाइम तक खींचा ही इसलिए और उनको छोड़ने में मुझे इसीलिए दिक्कत हो रही थी बिकॉज दे वर दी ओनली पीपल हु टुक माई स्टैंड, हु वुड टेल मी दैट आई डोंट नीड टू ऑलवेज बी समथिंग फॉर अदर पीपल. तो देखो ये हो गए बात, जान दो. तो हाँ यार, ये मतलब एक मेजर इशू है जीवन में कि यार मुझे लगता है कि अगर आप किसी का लाइफ में स्टैंड ले सकते हो ना तो प्लीज़ लो. क्योंकि वो छोटी सी बात ना शायद वही चीज़ है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए वो इतना क्रेव कर रहे हैं. किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, अप्रिशिएट करो. किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, कर दो बिना सोचे समझे. वहाँ पे मत देखो कि क्या सही है क्या गलत. मुझे लगता है कि जब आप we should always give things that we want to other people. दो और मैनिफेस्ट करो अपने जीवन में. तो हाँ, अभी मैं आई एम जस्ट लाइकिंग टेकिंग स्टैंड फॉर अदर पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी टेकन केयर ऑफ. मुझे बड़ा मज़ा आता है. वैसे मैं बहुत इंडिपेंडेंट टाइप लड़की हूँ, लेकिन जब कोई आदमी मिल जाता है ना जिसके साथ मैं अपने नखरे कर सकती हूँ कि डॉक्टर के पास जाना तो लेके चलो, है ना, खाने में अगर ब्रेड चाहिए तो लेकर आओ, प्लीज़ मेरे को लाइट बंद करके रूम से जाना बिकॉज आई एम गोइंग टू स्लीप. मुझे बहुत मज़ा आता है. आई लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन माई पार्टनर फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट बट हु डजंट लाइक टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर करने वाला आदमी है तो खुद क्यों करना है. तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा ही हो रही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मज़ा आता है. आई लाइक इट. और मुझे लगता है बहुत सारे लड़कियों को भी मज़ा आता है, लड़कों को भी मज़ा आता है जब उनका पार्टनर उनका टेक केयर करता है. तो हाँ बिल्कुल मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है यार. कोई अगर तुम्हारा ध्यान रख ले तो इससे बड़ी बात क्या होगी. ये
सब चोंचले हैं, इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस, आई वांट टू बी फॉर देयर फॉर माई सेल्फ। अरे भाड़ में जाने दो इन सबको, एक बढ़िया सा इंसान ढूंढो अपने जीवन में, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, उसको अपने साथ रखो और उसका ध्यान रखो, तो तुम्हारा ध्यान रखे। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, लेकिन साथ में तो कोई चाहिए बीच में, है ना, ये जरूरी तो है। हाँ भाई, स्पेस वेस चाहिए अपने लिए, है ना, जरूरी स्पेस है। वेस बहुत जरूरी, ठीक है, लेकिन लोग भी चाहिए। लोग भी चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कूल से हैं और उन सबकी शादी हो गई है। आई एम 23, विल बी 24, लेकिन आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल हु हैव गॉटन मैरिड लाइक 2 years बैक। तो मैं उनको पहले बहुत जज करती थी कि भाई ये लड़कियां जल्दी शादी कर ली, इनका कोई एम्बिशन नहीं है क्या लाइफ में, मैंने बहुत जज किया उनको। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार अगर उन्हें पार्टनर मिल गया था बढ़िया और वो चाहती हैं अपने जीवन से वैसा जीवन, तो दिक्कत क्या है? मुझे तो लगता है कि मैं उनको जज भी शायद इसीलिए करती थी क्योंकि मैं जेलस थी कि यार ये इतनी सेफ सिक्योर फील कर रही है इस आदमी के साथ कि मेरे को कोई क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों कोई नहीं मिल रहा। मेरे को तो अब समझ आ गया कि भाई सफ़र 6 साल का हो या 60 साल का होना सही इंसान के साथ चाहिए। तो मेरे को अगर अभी कोई मिल जाएगा तो अभी शादी कर लूँगी, अगर कोई 60 साल बाद मिलता तो फिर भी सोच लूँगी। तो मेरे को सही आदमी चाहिए भाई। एप्लीकेशंस आर रेडी इन माई DM। क्या लड़की हो यार, पता नहीं यार, मोहित से पूछो। मोहित से? नहीं मोहित भाई कौन है ना मेरा। मोहित कौन है? मोहित भाई इधर कैमरा भैया बैठे हैं इधर हमारे, उसको सब पता है। सब क्या मेरे साथ जो 3-4 दिन रह लेता है ना उसको आइडिया लग जाता है कि मैं कितनी पागल हूँ। बट वनिका यार, मेरे को ना पता नहीं, ये तो नेवर एंडिंग चल सकता है, बट मेरे को एक दो चीज़ों के बारे में बात करनी है एंड देन वी कैन कॉल इट ऑफ मे बी। एक तो जो आपने बहुत अच्छा सा जो बढ़िया 18.5 मिनट का मोनोलॉग दिया अभी, वो नहीं, मैं जोक के वे में बोल रहा हूँ, बट आई रियली appreciate you for whatever you said, whether you felt heavy in your heart while saying it, whether you felt emotional while saying it, or maybe it's something that you feel very deeply, which is why you said it with so much confidence and you owned it up to whatever you were saying because you felt it very strongly. ठीक है, मक्खी हटा दो वहाँ से। हाँ, तो you felt it very strongly about whatever you were saying. And I've seen your videos, I've seen you taking stand and you owning up to who you are as an individual, online as well. Offline जितना भी हम मिले हैं, जितना भी हमने बात किया है, I've seen that happen in small circumstances. चाहे वो ज़रूरी नहीं है बड़ा इवेंट हो जहाँ पे आपको मैं देखूँ और बोलूँ कि नहीं वनिका नहीं है, क्या छोटी छोटी चीज़ है, आप पानी का बॉटल ले कि दीपक पियोगे, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल बेसिक चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवर एम्पलीफाई और ओवर ग्लोरीफाई इसलिए की जाती है बिकॉज वो सिंपल चीज़ें ही मिसिंग है। बेयर मिनिमम अगर कोई कर दे तो उससे ज़्यादा किसी की कोई उम्मीद नहीं होती उसके बाद, बट बेयर मिनिमम ही मिसिंग है तो एक्सपेक्टेशन तो आना बहुत ज़रूरी, इट्स लाजमी ना कि वो लाजमी होता है, नाजमी होता है, क्या लाजमी है ना कि वो होगा ही। तो मेरे को लगता है कि आपका ना इंडिविजुअलिटी इवन ऑनलाइन, इवन योर ब्रॉडकास्ट चैनल इज कॉल्ड तो कर लेगी यार। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट वेरी ओपनली, यू स्पोक अबाउट PCOD and PCOS and you spoke about your journey online, which I absolutely loved. ठीक है, मतलब आई थिंक मैंने जितने भी 5-6 वीडियोज़ आपने डाले हैं, जितने भी डाले हैं मैंने सारे ही देखे हैं और 1-2 पे कमेंट भी किया है। सोशल मेट्रिक के हिसाब से भी बढ़िया चल रहा है। लेट्स नॉट ऑल्सो से कि नहीं हो तो ये क्या, व्यूज़ भी बढ़िया आ रहे हैं बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, राइट। माई पॉइंट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज व्हेन यू से यू वांट टू इम्पैक्ट, इवन व्हेन यू शोड योर वॉलपेपर, यू कुड हैव चोजन एनी अदर वॉलपेपर, you chose you want to impact 10 million people and tell them to kar legi yaar. There is a very strong message inside you that tells you that you want to tell people कि तू कर लेगी यार. What is it that you want to tell people कि is it because you were not told that, in which is why you want to tell other people? Why is there that drive? आई थिंक शुरुआत से ही ना मुझे ये बताया गया था कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ और क्यों नहीं कर सकती हूँ.
तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी वॉट आई कैन डू एंड मे बी इफ़ आई ट्राई आई कैन डू इट, आई वॉज टोल्ड कि ये नहीं हो सकता है तुमसे, और वो मेरे को बहुत परेशान करता हुआ आया है। तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, तुम्हारे हाथ छोटे हैं, तुम खाना शायद ढंग से नहीं बना पाओगी, तुम है ना तेज़ नहीं दौड़ पाओगी, तुम ये नहीं कर पाओगी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बोला गया, मतलब कि तुम्हारे को लोग सीरियसली नहीं लेंगे, इसीलिए तुम ड्रामेटिक्स क्लब की हेड नहीं बन पाओगी, तुम हेड गर्ल लायक नहीं हो क्योंकि तुम दिखती बच्चों जैसी हो। तो आई वॉन्टेड टू नॉट बी टोल्ड कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, एंड इंस्टेड बी टोल्ड कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मैं वो कर पाऊँ, या फिर ये बोला जाए कि तुम कोशिश करो। तो आई थिंक वही मेरा ड्राइव रहा टू स्टार्ट माई NGO, टू स्टार्ट माई कंपनी, टू स्टार्ट एवरीथिंग, एंड वेर एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दैट वॉन्ट कि भाई मुझे बता दो कि क्या करना है, बिकॉज आई नो आई एम स्पेशल, आई नो आई कैन डू थिंग्स, and there is a voice inside of me that tells me that everything is possible for me, but you're constantly trying to negate it by telling me what I can't do because of 10 things that I have in my body or in my nature. तो उस चीज़ ने ना मेरे को बहुत पुश किया, इसकी वजह से मैंने बहुत अग्रेसिवली अपना काम किया विदाउट फीलिंग सिक्योर एंड सेफ एनी टाइम, है ना। मुझे लग रहा था कि अगर NGO बंद हो जाएगा तो शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। मैं कॉन्स्टेंटली अग्रेसिवली एक नेगेटिव मोटिवेशन के साथ अपना काम करती हुई आई हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उस नेगेटिव मोटिवेशन से कोई काम करे। पॉजिटिव मोटिवेशन से करेगी ना तो जो चीज़ें, जो रिग्रेट्स मुझे हैं अपनी जर्नी में, वो नहीं होंगे किसी और को। जैसे मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपना NGO चालू बहुत अच्छे मोटिव से किया था, बट इवेंचुअली आई हैड टू लीव इट बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस, तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई वर्कड विद जिनसे मैं बात नहीं कर पाई, जिनको मैंने हाफ हार्टेडली काम करके दिया। मुझे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी में, पर अगर वो मोटिवेशन पॉजिटिव होता ना, जहाँ पे मुझे बताया जाता दैट आई कैन डू इट, आई एम गुड एट इट, आई कैन डू इट, तू कर लेगी यार, तो आई वुड हैव पुश्ड माई सेल्फ इन अ मोर पॉजिटिव वे एंड आई वुड हैव क्रिएटेड मोर इम्पैक्ट। जस्ट दैट वन रीअश्योरेंस, जस्ट दैट वन रीअश्योरेंस कि तू कर लेगी। हाँ। What is it that, and this comes from a place of mostly a peak patriarchy and also the relationship between parents and children. What is it that you want to talk about to our audience in terms of being a rebel kid, in terms of fighting for what you want and knowing that it is right and I can fight for my rights? Something that you want to talk about about parenting and children and fighting for what you want and being right in wanting that. तो मुझे लगता है कि मैं रिबेल किड नहीं हूँ, है ना। मैं एक ऐसा मिडिल ग्राउंड चाहती हूँ जहाँ पे मेरे को अपने पेरेंट्स को इतना हर्ट ना करना पड़े अपनी लाइफ में बेसिक चीज़ें करने के लिए जो मैं चाहती हूँ। तो कॉन्स्टेंटली मेरा स्ट्रगल एज अ मिडिल क्लास गर्ल यही चलता रहता है कि मैं अपने माँ बाप को कैसे साथ लेके चलूँ। तो आई थिंक कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके लिए हमें झगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। जैसे ट्रैवल है ना, मैंने इनिशियली थोड़ा सा अपने पापा के साथ फाइट किया, बट इवेंचुअली दे बिकेम ओके विद मी ट्रैवलिंग। तो आई थिंक इट्स नॉट बैड टू ऑलवेज वांट अ मिडिल ग्राउंड फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं और हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जैसे हम हैं। दूसरी चीज़, ये मत कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये बोलें कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ हमारे पेरेंट्स की तरीके से चलेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो अगर तुम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो तो। क्योंकि मैंने एक पूरी पोएम भी लिखी थी इस बारे में कि अगर तुम अपने पापा, अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए अपने सारे सपने गिव अप कर दोगे ना, तो तुम इवेंचुअली आगे चल के सिर्फ उन्हीं को ब्लेम करते रहोगे। तुम एक छत के नीचे रहकर उनसे दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में वो गिला रहेगा कि तुमने उनकी वजह से कुछ छोड़ दिया है। और मुझे तीसरी चीज़ जो लगती है वो ये है कि लड़ना बुरा नहीं है, लड़ो, जितना लड़ सकते हो ना उतना लड़ो अपने पेरेंट्स से, प्रेम से लड़ो, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो पर लड़ो। क्योंकि ना रिश्ते कम झगड़ों से नहीं बल्कि सच और विश्वास से मजबूत होते हैं, कम्युनिकेशन से मजबूत होते हैं। तो ट्राई टू टॉक इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि यार मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से छोड़ना ही पड़ेगा। कोशिश तो करके देखो यार, लड़ लो ना उनसे। तो आई थिंक इट्स वेरी थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई जर्नी इज कि फाइट वेर यू वॉन्ट टू एंड nothing, no matter which family you come from, no matter how conservative your parents are, everything is possible.
कुछ कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से तुम्हारे पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो भी वक्त के साथ ग्रो कर रहे हैं। आपने क्या बोला था पॉडकास्ट शुरू होने के पहले कि देखते हैं दीपक जी कितना बढ़िया हाँ, वो करते हैं। भाई दीपक जी ने मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछे। मैंने बोला था ये वही पूछेंगे दूसरे पॉडकास्ट वाले पूछते हैं, दूसरे पर पॉडकास्ट अच्छा वाले क्या पूछते हैं? ये कि आपकी जर्नी क्या है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में चैलेंज क्या है, आपके कितने हार्ट ब्रेक हुए हैं। दीपक जी पूछते हैं सिंपल और इजी में फ़र्क होता है, आपका क्या कहना है? रोस्टिंग सिर्फ मेरा लव लैंग्वेज नहीं, वनिका जी का भी है। दीपक जी पूछते हैं 5 लव लैंग्वेज होते हैं, उसमें से आपका लव लैंग्वेज क्या है? आउटरो आप कर दो उस कैमरा पे देख के, बताओ कैसा लगा इस पॉडकास्ट पे आके। सच सच बता देना, रोस्टिंग लव लैंग्वेज है, रिमाइंडिंग यू। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे पहले तो दीपक जी के घर में जो खाना बनता है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने जो लाइटें वाइटें लगा रखी है मुझे वो भी बढ़िया लगी। इनकी टी शर्ट भी ठीक ठाक ही है, और इनका सोफ़ा बढ़िया कंफर्टेबल था, और इनकी बातें भी ऐसे डील की जा सकती हैं। तो अगर आप चिलार पॉडकास्ट अभी तक नहीं देखते हैं तो बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हो आप जीवन में? कुछ बढ़िया ही कर रहे होंगे, बट कमिंग बैक, thank you so much guys for watching the episode. If you, whatever parts you liked of the episode, please comment down in the comment section. I will link Vanika's all social media handles in the description. Please go and follow her and check her out. YouTube, Instagram, Facebook, Tinder, Bumble, everything in the description. बम्बल नहीं है, टिंडर भी नहीं है। Please go check her out. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short clips from the main episode on that channel. So make sure you subscribe to that. आपको यहाँ वहाँ कहीं तो मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर देना, घंटा दबा देना, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैट्रिक वेट्रिक में कुछ तो गड़बड़ होता है, ब्रांड भी मना करते हैं कि नहीं देख रहा कोई, तो वो कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन इट इज़ अ रैप। थैंक यू वानिका। ये